नमस्कार। पहले इस महिला को सुनिए, क्या कह रही है शराबबंदी को लेकर, सुनिए। शराब बाहर से शराबबंदी हुआ है तो शराबबंदी के बदले में क्या क्या नशा चलता है आप जानते हैं? स्मैक चलता है, क्या होता है, पोटमिन सुइया लेने वाला चलता है, मेडिकल से वो दवाई मिलता है पीने वाला कोरेस। आजकल के लड़कों लोग को देखिए नशे में कितना चूर रहता है, किसी को घर का सामान चुरा के बेच लेता है, हरिया दक्षी चुरा के बेच लेता है, किसी को साड़ी चुरा के बेच के नशा करता है, कहीं अपना घर में नहीं मिले दूसरे को चुरा के बेच लेता है। बड़का नशा तो चल रहा है, शराबबंदी लागू है, बड़का नशा चल रहा है, स्मैक चल रहा है। आजकल के युवक लोग क्या पीता है, स्मैक। देखिए शहर में, बड़े बड़े शहर में स्मैक बहुत ज्यादा चल रहा है। कहाँ होगा, जाएगा पुलिस लोग, बस घूम के चल आएगा, पुलिस स्टेशन जाके आ जाता है वापस, मतलब गांव भर में घूम के चल आएगा, पकड़ता कहाँ है किसी को। अच्छा, वहाँ विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? मेरे क्षेत्र में तो विकास कम सम हुआ है, मतलब अभी ये 4-5 साल से कुछ नहीं हो रहा है। 4-5 साल जो सरकार बदला है, जो जिनको अति बनाए, चेयरमैन बनाए हैं। हम समझते हैं कि बिहार में जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो भी इतना नहीं जानते होंगे जितना ये महिला बता रही है। क्यों बता रही है जानते हैं? क्योंकि आज ये देख रही है गांव में, कस्बा में आज जो हालात है ना, उस हालात को देख रही है। और ये जो कह रही है ना, इसको आज हल्के में लेना आने वाले कुछ वर्षों में बिहार को, पूरे बिहार को भारी पड़ने वाला है। खासकर बिहार के उन लोगों के लिए भारी पड़ने वाला है जिनके घरों में आज 15 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के नौजवान हैं। देखिए, ये जो महिला कह रही है, ये किसी बिहार के एक गांव की बात नहीं है, एक कस्बा की बात नहीं है, पूरे बिहार की आज यही हालत है। आज आप किसी भी गांव में चले जाइए, लेकिन हम हर बात एक ही बात पूछते हैं कि सवाल ये है कि शराबबंदी के बाद ये सब कुछ हो गया, क्या आपके पल्ले पड़ता है? ये मतलब सवाल ये है कि शराब बंद होने के बाद कैसे, जो शराब नहीं पीता है, जो नशा नहीं करता है, शराब बिहार में बंद हो गया, इसके बाद कैसे वो ड्रग्स लेने लगा, गांजा भांग चरस लेने लगा, मतलब कैसे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये अगर किसी को पता है तो बताइए। लेकिन इतना तय है कि जो महिला कह रही है, और हमने देखा है, सुना है, हमें जहां तक जानकारी मिली है, ये सच है कि बिहार के आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो, नीतीश कुमार को ये आंकड़ा मिला है ना कि 2 करोड़ लोग बिहार में शराब पीना छोड़ दिए हैं। भैया, शराब पीना भले छोड़ दिया होगा, नशा नहीं छोड़ा है। आज नशा करने वाला भले ही शराब छोड़ दिया हो, कारण शराब छोड़ने का कारण है, इसलिए नहीं कि बिहार में शराबबंदी है, इसलिए शराब छोड़ने का, जो शराब पीता था ना पहले और शराब छोड़ दिया, इसके पीछे का कारण है। इसके पीछे का 2-3 कारण है। पहला कारण तो यह है कि लोगों के अंदर एक सामाजिक डर हुआ है कि पीते पकड़े जाएंगे तो बेइज्जती होगा। दूसरा डर यह भी है कि जेल जाएंगे और पैसे खर्च होंगे। और सबसे बड़ा जो कारण है ना, वो ये है कि शराब जो है पहले की अपेक्षा आज महंगा हो गया है। अब लोग ये सोचते हैं कि जो शराब पिएंगे उससे अच्छा जो सस्ता नशा है, कम पैसे वाला, वही कर लेते हैं। तो गांजा भांग ये सब जो चीजें हैं, ये लोगों का कहना है कि जो एक पुड़िया लेता है उसमें कई लोग कर लेते हैं। मतलब साफ है कि सस्ता और सूखे नशा की तरफ लोग चले गए। मतलब नशा करना नहीं छोड़ा, शराब पीना छोड़ दिया, लेकिन नशा करना नहीं छोड़ा है। अब इंजेक्शन की बात, कोरेक्स और क्या क्या, महिला को आपने सुना। पढ़े लिखे जो लोग हैं जिनको नशा से मतलब नहीं है, उन्हें भी नहीं पता होगा कि ये सब कुछ बिहार में चल रहा है, लेकिन ये महिला को पता है, क्योंकि आज ये देख रही है, समझ रही है। और इनकी बातों को हल्के में लेना सही नहीं है। सरकार को एक्शन लेना चाहिए और ठोस कदम उठाते हुए अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश दें कि जिस क्षेत्र में, एकदम सख्ती के साथ, जिस क्षेत्र में शराब, ड्रग्स
या किसी भी तरह का नशीला पदार्थ बिकते हुए पकड़ा गया, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, सीधा टर्मिनेट। कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, टर्मिनेट सीधा, और कुछ नहीं, कोई उपाय नहीं। देखिए, जब तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी ना, कुछ नहीं होगा। और हमें तो ये लगता है कि बिहार में 9 वर्षों से जो भले ही बदली हो गया हो, लेकिन जो थाना इंचार्ज रहा हो, थाना इंचार्ज, उससे अगर आज आप टर्मिनेट भी कर देना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपना संपत्ति इतना बना लिया है कि आप सर्विस में रहने के बाद जितना पेमेंट उसे देंगे ना, जिसका टोटल जितना होगा ना, उससे ज्यादा वो बनाकर बैठ गया। उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बिहार के अंदर जितने कर्मचारी हैं, चाहे वो अधिकारी जो थाना से जुड़े हुए हैं, या फिर वो लोग जो उत्पाद विभाग की निगरानी करते हैं, उत्पाद विभाग में उनका पद पोजीशन है, ड्यूटी है, या फिर शराब से संबंधित बिहार में निगरानी रखने की जिनकी ड्यूटी है, शराब से संबंधित, ड्रग्स से संबंधित, उन तमाम अधिकारियों की संपत्ति जो 2009 से पहले जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, उनकी संपत्ति जांच कीजिए। उस समय और आज कई गुना बढ़ा है। कैसे, कहां से आया, जांच कीजिए, देखिए कैसे पता लग जाता है। दूध का दूध और पानी का पानी। आज बिहार में शराबबंदी जो कानून है ना, इसका इतना दुरुपयोग हो रहा है कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। आपने देखा होगा, सुना होगा, अगर नहीं देखा है, सुना, तो हम आपको बता दें कि एक व्यापारी अपने व्यापार करने के लिए 60 लाख रुपए लेकर निकलता है घर से, 2 बैग में। पुलिस वाले को जब पता चलता है चेकिंग के दौरान कि इसमें पैसे हैं, तो पुलिस वाले कहते हैं कि 1 बैग छोड़ दो, यानी 30 लाख रुपए दे दो। नहीं दोगे तो शराबबंदी केस में फंसा देंगे। क्या कहेंगे ऐसे अधिकारी के लिए, ऐसे पुलिस वाले के लिए? इससे पहले भी कई मामले आए, पुलिस वाले ये कहते हुए दिखे हैं कि शराबबंदी केस में अंदर कर देंगे। मतलब शराबबंदी का दुरुपयोग हो रहा है। और शराबबंदी के बाद बिहार में जो सूखा नशा का प्रचलन बढ़ा है, ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। और ये जो महिला कह रही है, इसको हल्के में मत लीजिए। ये गांव की हैं, और गांव की महिलाएं ये सब कुछ कैसे जान गई, कैसे समझ गई? क्योंकि इसे पता है यही चल रहा है, सच्चाई है ये ना, यही चल रहा है। आज देखिए ना, अपने आसपास नजर उठाकर देखिए, खासकर वो परिवार जो गरीब है, पढ़ा लिखा कम है, और उसके घर में जो लड़के हैं वो क्या कर रहा है? जो व्यस्त है, जिसका बिजनेस है, जॉब है, वो तो व्यस्त है, उसके पास इतना वक्त नहीं है। लेकिन इसका शिकार भी वही लोग हो रहे हैं जो गरीब हैं, बेरोजगार हैं, काम नहीं है या काम करना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग भी बिहार में हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं, वो 2 नंबर का ही काम करके अपना और अपने परिवार का पेट चलाना चाहते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो ईमानदारी से अपने परिवार को चलाना नहीं चाहता है। बहुत ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे बिहार में जिसको 2 नंबर का ही धंधा पसंद है। और 2 नंबर का धंधा ड्रग्स, शराब से बेहतर क्या हो सकता है? बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है ये। ऐसे लोग भी बिहार में पड़े हैं, और ऐसे लोग ही बिहार को जहन्नुम में डाल रहे हैं। आज जो हम आपके सामने कह रहे हैं ना, ये महिला जो कह रही है ना, इसका रिजल्ट अभी नहीं पता लगेगा, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में लोगों को दिखने लगेगा, इसका असर होने लगेगा। कारण है ना कि ये सब जो चीजें हैं ना, इसका असर थोड़ा लेट से ही होता है, लेकिन जब होता है ना तो फिर लगाम लगाना मुश्किल हो जाता है। आप समझिए ना, किसके भरोसे आप बैठे हैं? आपके घर में अगर 15 से 25 वर्ष के नौजवान है और वो कोई काम नहीं कर रहा है, तो निगरानी रखने की जरूरत है। वो क्या करता है, कैसे संगत में है, कैसे लोगों के साथ है, कहां जाता है, कहां बैठता है। कारण ना कि लोग आज इस इंतजार में भी हैं कि कब मौका मिले,
कि हम भी आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट तरीका अपनाया जा रहा है। ड्रग्स, शराब, अभी हाल ही में पकड़ा गया ना कई नौजवानों को, जिनके बारे में पता लगा कि वो इंजीनियरिंग का छात्र है, और इंजीनियरिंग का छात्र होने के बाद वो शराब की तस्करी कर रहा है। पहले करता था वो तस्करों के लिए, इसके बाद उसे लगा कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए क्यों ना अपना ही काम शुरू कर दें, अपना खुद का शराब लेकर आ रहा था, पकड़ा गया। तो ये इक्का दुक्का मामला नहीं है, ये बिहार के लिए नासूर है, और इसका समाधान होना चाहिए, अस्थाई समाधान होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। और इसके लिए क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये जनता और सरकार को तय करना है, प्रशासन को तय करना है। लेकिन हमने जो आपके सामने रखा वो मेरा खुद का और समाज में जो चल रहा है उस पर आधारित विचार है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लें। अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो कमेंट जरूर करें। आपको यह भी लगता होगा कि हम एक ही बात बार बार क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ही समस्या बिहार के अंदर बार बार आ रहा है, और जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा इस पे काम जारी रहेगा। और देखते हैं कब बिहार सरकार को इस पे ध्यान जाता है, आंखें खुलती है और इस पे काम होता है, ताकि अस्थाई समाधान इसका निकल पाए। तो मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार, जय हिंद,